हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा शिबा इनू कॉइन के बारे में। एक्चुअली मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बट शिबा इनू कॉइन जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे मुझे बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो आई होप सो कि आपने वहाँ से जो है आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बाकी इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, शिबा इनू कॉइन एंड डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें जो है थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लाइक ये जो राइजिंग वेज है, तो यहाँ पर इसी चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड का यूज नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन है, जहाँ पर प्राइस का जो कैंडल के विक्स है वो बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहे थे। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे आया था, लाइक हमें जो है 20,400 के आसपास प्राइस देखने को मिला। तो यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, प्राइस जो है यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को जाके हिट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, तो एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर बीटीसी ब्रेक कर लेता है, यहाँ पर अगर प्राइस इसी जोन के नीचे, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस यहाँ पर जो है एकुमुलेट होती रहती है, तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को इजीली ब्रेक करेगा। आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन हमें जो है यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो सेकंड केस होगा बिटकॉइन के प्राइस के लिए, वो ये होगा कि अगर बीटीसी यहाँ से थोड़ा नीचे आती है, लाइक यहाँ पर प्राइस हमें यहाँ से थोड़ा नीचे देखने को मिलता है, तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। प्राइस जो है समवेयर अराउंड 20,490 के आसपास यहाँ पर अपना एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और इसी जोन के आसपास ही हमें बिटकॉइन के लिए और भी एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो फिर आई होप सो कि आपने देखा होगा, और मैंने यहाँ पर पहले भी बोला है कि एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एक ट्रेड लिया था इसी कॉइन के अंदर, जो इसका नाम है मास्क। ठीक है, तो इसमें मैंने एक शॉर्ट पोजीशन लिया था पहले, यहाँ पर सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने लिया था, समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन लिया था। उस शॉर्ट पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस सीट हुआ 4.65% के आसपास जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पर मैंने उस स्टॉप लॉस को जाने दिया। उसके बाद जब प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया था, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट यहाँ पर किया था, समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था, और इसी जोन के आसपास जो है मैंने बेच दिया था इसको 4.32 के आसपास जो है यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर से यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर रिसेंटली मैंने यहाँ पर इसको इसी जोन के आसपास जो है शॉर्ट किया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 7% के आसपास, एग्जैक्ट 7% ही आप पकड़ सकते हो, 7% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मैंने पहले भी बोला है कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो क्या करता है कि अगर किसी भी कॉइन के अंदर लॉस होता है तो उस कॉइन को मैं एनालाइज करता हूँ बार बार कि एक्जैक्टली लॉस कहाँ पर हुआ और किस पॉइंट के ऊपर गलती हुई है जिसके कारण यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। तो एक्जैक्टली इस चीज़ को मैंने एनालाइज किया, और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर शॉर्ट, दोनों ही ट्रेड मैंने शॉर्ट में लिया, कोई भी ट्रेड इसमें मैंने लॉन्ग में नहीं लिया, और दोनों ही शॉर्ट के अंदर समवेयर अराउंड 15%, 13% के आसपास जो है यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया, और मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है उसको वो दिया है 4 पॉइंट के समथिंग के आसपास। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस जो हीट हुआ है ना, उसको अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर मैनिपुलेशन के कारण स्टॉप लॉस हीट हुआ है। वैसे ही ये पहले से ही ये कॉइन एक बेयरिश ट्रेंड में था, और यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो हीट नहीं हुआ कुछ ही पॉइंट्स के कारण। तो यहाँ पर लोग क्या होता है कि ना बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ बकने लगते हैं, ये सब वो सब करने लगते हैं यूट्यूब के वीडियोस के अंदर, मेल के अंदर। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं किसी को यहाँ पर किसी के पास सिग्नल बेच भी नहीं रहा हूँ, और मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि एक्जैक्टली आप इस सिग्नल के अंदर जाके आप अपना एंट्री लो, मर्जी आपकी है, आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। अगर किसी को गाली भी दे सकते हो तो आई गेस कि आपको यहाँ पर पता होगा कि एक्जैक्टली आप जो है कैसे करके आप अपने एंड से भी तो पता लगा सकते हो कि एक्जैक्टली कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है। और मैं ऐसे जो है यहाँ पर लाइबिलिटीज़ नहीं लेता हूँ। एक्चुअली देखो कि यहाँ पर क्या होता है कि रिस्क होता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ प्रॉफिट भी होता है। जब रिस्क लेते हो, जब रिस्क लेने के बाद लॉस होता है, तब आप में से बहुत सारे लोग, मुझे सब, मैं जैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया, लेकिन एक दो कॉल के अंदर जब भी लॉस हो जाता है तो फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर आके या फिर मेल में जाके जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं।
तो इसके कारण मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि बेटर यही होता है कि आप अपने एंड से रिसर्च करो। मैं चार्ट साथ में शेयर ही करता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी आपके साथ जो है यहाँ पर डिटेल्स में ऐसे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके साथ शेयर करता होगा। एग्जैक्टली सिग्नल जो भी वो ले रहा है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करने के लिए। और मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है, मैं यहाँ पर डू योर ओन रिसर्च भी बोलता हूँ। एग्जैक्टली रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ क्यों नहीं बोल रहे बाकी लोग, आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो है, जब भी आप मुझे ये बताओ, जब भी आपका लॉस होता है किसी भी कॉल के अंदर, किसी भी चैनल के अंदर अगर आप हो, वहाँ पर आपका लॉस होता है, तो आप जाके अगर उस एडमिन को बोलते हो कि मेरा लॉस हुआ है, तुमने तो बोला नहीं कि यहाँ पर रिस्क भी है, तो आप मुझे पैसे मेरा वापस करो, तो कोई भी आपको आपका पैसा वापस नहीं करेगा। तो बेटर यही होगा कि अपने एंड से रिसर्च करो, अपने एंड से देखो कि एग्जैक्टली आपको करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर डॉज कॉइन को भी देखोगे ना, तो डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने लिया है। समवेयर अराउंड मैंने स्कैल्पिंग करके 15 to 20% तक का प्रॉफिट जो है डॉज से लिया है। सबसे पहले तो मैंने लॉन्ग करवाया, और लॉन्ग में ना एलन मस्क का जब ट्वीट आया था उस टाइम पे ही मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर इस ट्वीट को शेयर किया, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी ओपन की, एंड लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट जो है यहाँ पर मेरा हुआ है, ठीक है। तो एक्जैक्टली देखोगे तो लॉन्ग करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर और एक जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लगा दिया था, तो वहाँ पर जो है मेरा थोड़ा लॉस हो गया, समवेयर अराउंड 5% के आसपास मेरा लॉस हुआ। लेकिन फिर से मैंने इसको शॉर्ट किया, और शॉर्ट मैंने समवेयर अराउंड यहाँ से किया, और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 10% तक के आसपास जो है यहाँ पर मैंने यहाँ से प्रॉफिट भी लिया है, ठीक है। तो यही मैं बोलूँगा कि एक्जैक्टली लॉस हो रहा है तो उस कॉइन से ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकालेंगे, और एक्जैक्टली मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो डॉज के अंदर देखोगे तो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ था समवेयर अराउंड 5% के आसपास, एंड प्रॉफिट जो है यहाँ से मैंने लिया है। सबसे पहले तो लॉन्ग करके मैंने प्रॉफिट जो है यहाँ पर इस डॉज में से लिया है 13% के आसपास, एंड उसके बाद जो है शॉर्ट करके मैंने लिया है 10% के आसपास, ठीक है। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि एक्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ है। कोई भी वीआईपी मेरा नहीं है, सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। अगर आप सोच रहे हो वीआईपी है या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि आप में से किसी को भी पसंद आए तो फिर आप अपने एंड से रिसर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर डॉज कॉइन के बारे में कि डॉज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो डॉज को अगर आप देखोगे तो डॉज एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास जो है मूव कर रहा था, और जब यहाँ पर एलन मस्क का न्यूज़ निकल के आया तो उसके बाद ही हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर यहाँ से हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आज के दिन में कुछ टेलीग्राम चैनल के अंदर कुछ पोस्ट शेयर किए थे, जहां पर मैंने बोला था कि किसके पास बहुत बड़ी अमाउंट में डॉज कॉइन होल्डिंग में है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो रॉबिनहुड के पास सबसे बड़ी अमाउंट में डॉज कॉइन अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए होल्डिंग में है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भी होल्डिंग है वो अब इस टाइम पे अपना सेल भी करके निकल सकते हैं, जिसके कारण प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट एक चीज़ अगर आप देखोगे तो डॉज जो है यहाँ पर प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पर ब्रेक जो नहीं कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है उन सपोर्ट जोन के आसपास जो हमें डॉज के लिए एक सपोर्ट भी देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे देखोगे 0.13667 के आसपास यहाँ पर जो जोन है, इसी जोन के आसपास जो है डॉज के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। तो इसी जोन के आसपास अगर डॉज अपना सपोर्ट बनाता है, वेल एंड गुड, यहाँ से जो हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें अगर इसी जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसी जोन के आसपास डॉज अपना सपोर्ट बना के थोड़ा ऊपर निकल सकता है, और उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल जरूर से देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।